मनसि भोजेषु माता शयनेषु रन्धा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वाओ हितेन, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। खेमी माँ बनने वाली है। वाओ, कितनी खुशी की बात है ना। हाँ तो मैं भी उसके लिए बहुत खुश हूँ कि उसकी जिंदगी में एक खुशी तो आई। बस घर में सब इस बात से बहुत परेशान कि अब जब खेमी अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली है तो उस फैसले का क्या होगा जो संतू ने इस भरी पंचायत में किया था, सारे गांव वालों के सामने। तोरल, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिन गांव वालों ने खेमी और अर्जुन के रिश्ते को नहीं स्वीकारा, क्या वो उनके बच्चे को स्वीकारेंगे? डोंट वरी हितेन, अब तक सब ठीक हुआ है ना, आगे भी हो जाएगा। रिलैक्स। और हाँ, कल मैं आ रही हूँ वहाँ। बहुत दिनों से लोगों से मिली नहीं। और क्या? और तुम्हें देखे भी बहुत टाइम हो गया। आई एम मिसिंग यू। मिसिंग यू टू। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। पागल। गुड मॉर्निंग खेमी भाभी। चलो अनार का जूस जल्दी से पी जाओ ताकि बच्चा गोरा गुलाबी पैदा हो। हाँ, और बा ने कहा है कि आज से रोज शाम तुम्हारे लिए हरी सब्जियां बनेंगी और चंपाकली और मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। कुछ काम हो तो हमें बताना, समझी? कोई भी भारी चीज आज से नहीं उठाना। उस संतूरी कहे ना तो पानी का ट्रे भी नहीं उठाना, समझी? तरुफई उठाएगी तब ना, जब हम इस कमरे से बाहर जाने दे। चलो चलो पी जाओ। बस करो। कोई जरूरत नहीं आप लोगों को इतना सब करने की। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा अभाव में ही पलने वाला है, तो उसे अभी से वैसी ही आदत होनी चाहिए। अर्जुन तू गर्भ से ही उसे गरीबी और बेनामी में जीना सीखना होगा। बेहतर होगा कि मेरे पत्नी और बच्चों को उतनी ही चीजों की आदत हो जितनी मैं उन्हें दे सकता हूँ, क्योंकि ना तो मेरा बच्चा इस घर में जन्म लेने वाला है और ना तो मैं और खेमी इस घर में रहने वाले हैं। ये तो क्या कह रहा है अर्जुन? अरे खेमी की हालत तो देख। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है और तू ऐसे ही ले जाएगा? वो तो उन्होंने इसीलिए कहा था फूई, क्योंकि उन्हें अब तक यही पता था कि मैं इसी घर में रहने वाला हूं। पर अब खेमी का कितना ध्यान रखना है और मैं कितना ध्यान रख पाता हूं, ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी है। मैं और खेमी इस घर से चले जाएं, इसी में हमारी और बाकी सबकी भी भलाई है। मालकिन ने फैसला जो थोपा है हम पर। बस बस हमें बहुत है। न तू इस घर से जाएगा न खेमी जाएगी। वो इस घर के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है, वो यहीं रहेगी इस घर में। संतू के निर्णय अनुसार भले बहू बन के ना रहे वे घर में, पर मेरे पोते की माँ बनकर अवश्य रहेगी। झूठे सपने मत दिखाइए पापा। भरी पंचायत में खुद धर्मपुर के मालकिन ने सबके सामने ये फैसला सुनाया है, और अब उस फैसले के विरुद्ध कौन जा सकता है? मैं जाऊंगा। पर मैं अपने बहू और बेटी को इस घर से नहीं जाऊंगा। उन्हें खबर है कि सब ये विचार रहे हैं कि मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया।
मैं जो बात बोलने वाला हूं એના પછી મને એવું લાગે છે કે मैं इस कुर्सी का इस स्थान का पात्र नहीं रहा। એટલા માટે आज मैं ये कुर्सी त्यागता हूं। केम कि कल इस पंचायत में मेरे बेटे और बहू के संबंध के विषय में जो निर्णय सुनाया मैं उसे नहीं मानता। कोई भी मेरी बात से सहमत नहीं होगा। केम कि आज तक इस कुर्सी से जो भी न्याय किया गया, जो भी आदेश मिला है, हम सब ने उसका पालन किया है। पर आज मैं धर्मराज मैयावंशी धर्मपुर का मालिक इस कुर्सी का विरोध करता हूं। लेकिन मालिक, यदि पंचायत के लिए हुए हर आदेश को और आपके द्वारा लिए हुए हर निर्णय को गांव वाला अपने सर आंखों पर रखता है, तो आपको भी मालकिन के आदेश का मान रखना होगा। आज सुधी मुझसे अधिक पंचायत का मान किसी ने नहीं रखा परशुराम, ने बात तुझे खबर है। आगे भी रखूंगा, पर उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं मैं आप सबसे। જ્યારે મને ખબર પડી कि अर्जन मेरा दिकरा है, उसके पहले से उसका लगन खेमी के साथ हो गया था। इसमें किसकी भूल है, मेरी के अर्जन की के खेमी की? अने जो यही घटना तुम में से किसी के घर में घटी होती तो क्या करते? परशुराम, अपने आप को मेरे स्थान पे रखो और विचारो, तेरे घर में होता तो तू क्या करता? हैं? बोल मन्नू, तू क्या करता? बोल करसन, क्या करता? अरे बोलो ने। वर्षों से मैंने इस कुर्सी पे बैठ के हर समस्या का समाधान किया है, गांव के हर क्लेश पर निर्णय लेकर न्याय किया है। मैं चाहता हूं कि आज तुम सब मेरे साथ न्याय करो। बोलो, कोई उत्तर है मेरे प्रश्नों का? मैं बताता हूं, इसमें किसी की भूल नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध तब होता जो लगन से पहले अर्जन को, खेमी को या हम में से किसी को खबर होती है बात कि ये मेरी संतान है। अब बताओ कि दंड किसको देना चाहिए? उस नियति को जिसके कारण एक छोटी बहन एक बड़ी बहन की सास बनी, के उस भाग्य को जिसके कारण एक पत्नी अपने पति की मासी बनी? किसको दंड देना चाहिए? अरे बताओ ना। आप लोगों की चुप्पी से लग रहा है कि आप मालिक की बात से सहमत नहीं हैं। मालिक की तरह अब तक मैं भी सुनता आया हूं, लेकिन अब मैं बोलूंगा। किस बात की सजा मिले मेरी दोहित्री को? उसने अर्जन के साथ विधिवत विवाह किया, इसलिए अर्जन को, इसलिए क्योंकि उसने विधिवत उसको अपनाया है। अरे जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं, मासी और भांजे की, वो तो खून का रिश्ता होता है, संबोधन का नहीं। अगर नाम के रिश्ते पर आप टिके रहे तो फिर कभी किसी के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मुनिया तू बता, इंदु तेरी कौन लगती है? मासी। मासी क्यों? मेरी माँ की बहन लगती है इसलिए। सही कहा, वो तेरी माँ की बहन है इसलिए। और तू बता तुलसी, तू इंदु को काकी क्यों कहती है? उसने तेरे पिता के भाई के साथ शादी तो नहीं की है ना, फिर काकी क्यों कहती है? कुछ रिश्ते नाम से जुड़ते हैं और कुछ खून से, कुछ संबोधन होते हैं और दूसरे संबंध। अगर अर्जन और खेमी के बीच कोई खून का रिश्ता होता
तो ये शादी वर्जित होती, पर क्योंकि अर्जुन ने संतू की कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए उसका और खेमी का रिश्ता सिर्फ संबोधन का हुआ, खून का नहीं। अरे भाई, समाज का काम है एक दूसरे को जोड़ना, उनका संसार बसाने में मदद करना। फालतू के मुद्दे उठा करके किसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मालिक ने आज तक हमारे साथ हमेशा न्याय ही किया है, और आज यदि वो गलत निर्णय लेते हैं तो ये कुर्सी अपना चमत्कार खो देगी, ये कुर्सी शापित हो जाएगी। फिर यहां से कभी कोई फैसला सही नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा संतू कि तूने जो फैसला किया है वो गलत है। अपनी बहन के सुख के बलिदान करने से पहले तूने सोचा नहीं, और आज जब मालिक उस फैसले को मान नहीं रहे तो मालिक गांव में एक गलत सोच और गलत परंपरा को रोकने के लिए इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे मालिक और मालकिन गांव के हित के सामने किसी व्यक्तिगत बात को नहीं आने देते। बाकी जो भी पंचायत का फैसला हो। मालिक, हमें माफ कर दीजिए मालिक। माधव काका ने बिल्कुल सही कहा। समाज रिश्ते जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। मालिक, आज तक आपने धर्मपुर के नाम के लिए अपने कई रिश्तों से किनारे किए हैं, लेकिन आज हम सब सिर्फ एक नाम के रिश्ते के लिए आपसे किनारा नहीं कर सकते मालिक। और मालकिन, आपने भी ये साबित कर दिया कि आप माहिया वंशी परिवार का एक अभिन्न अंग हैं। हमें क्षमा कर दीजिए मालिक। हाँ मालिक, हमें माफ कर दीजिए मालिक। हमें माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक। हमें क्षमा कर दीजिए। माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए मालिक। मालिक हमें माफ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए। माफ कर दीजिए मालिक। हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अरे बस बस, जीवता रहो जीवता रहो। वो झूक मत, डॉक्टर ने संभलने को बोला है ना। हाँ? संतोड़ी, मैंने स्वयं तुझे ये न्याय का स्थान दिया, स्वयं ये अधिकार दिया कि तू अर्जुन और खेमी के जीवन पर निर्णय ले सके। अने आज स्वयं तेरे निर्णय के विरोध किया, वो पण अखे गांव के सामने। तू विचार रही होगी कि मैंने ऐसा केम किया। जो मैंने ऐसा किया भी नहीं, तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। तेरे निर्णय अनुसार अगर खेमी घर से चली जाती तो उसके पेट में पल रहा मेरा पोता भी उसके साथ जाता नहीं। अने बिना किसी अपराध किए एक अजन्मे शिशु को खेमी के साथ में दंड भोगना पड़ता। अभी तो विचार के देख, ये न्याय बरोबर नहीं होता, समझी तू? जब मैंने खेमी बहना को दंड सुनाया था कि वो घर छोड़कर चली जाए, तो मुझसे ज्यादा पीड़ा किसी और को नहीं हुई थी। और आपके इस निर्णय से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इससे मेरा दुख और अपराध दोनों खत्म हो गए। सारा जीवन मेरी बहना से दूर रहने के दुख से आपने मुझे बचा लिया मालिक।
आपके इस निर्णय से सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। रुक जा खेमे। तू ऐसे घर के अंदर कैसे आ सकती है? ये आप क्या कह रही है बा? अरे तरो, पहली बार बहू बनकर आई है तो गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए ना। अरे संतु बेटा, तैयारी करना है। तुम दोनों इधर क्या करे? जाओ मदद करो, मदद करो। वाह, आरती की थाली। हाँ तो आरती उतार, ये तेरा हक है, तू उसकी सास है। जीवती रहे। बनीविन और बैना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा। चल। बा, बा, बा। अरे हंसी मारने क्या हुआ? वो शायद हितेन भाई घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए लशु? मैं उनके कमरे में गई थी, उनका सामान नहीं था वहाँ पे। पापा, जो इंसान मुझ पर उसकी पत्नी को लेकर शक करता है, यहाँ तक कि शक के दायरे में रह के कुछ भी करती, उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कहाँ गया होगा वो? मौलिक, चल तो बेटा। ए बापूजी, घर में से कोई नहीं जाएगा उसको वापस लाने। पोते आओ से, है ना? आप चाहे कुछ भी कहें मालिक, पर इस सब के लिए मैं
खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। ना मैं ये निर्णय लेती और ना ही तीन भाई घर छोड़कर जाते। ये सब मेरी गलती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती के कारण आप नाराज होकर तीन भाई को यहाँ से जाने दे। जो हमारी बात सांभर, तूने कुछ अनुचित नहीं किया, कोई भूल नहीं इसमें तेरी। भूल है तो हितेन की। कोई ऐसा नादान कदम उठाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, ये आशा नहीं थी मुझे उससे। इतला माटे मैंने घर वालों को बोला कि उसकी खबर नहीं निकालने की। मैं नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आके वो घर वापस आवे। ऐसा होगा ना तो उसे अपने भूल का आभास नहीं होगा, समझी तू? पर मालिक इतने में अकेले कहाँ? तू चिंता मत कर, मैं बोलता हूं ने, कुछ नहीं होगा उसको। थक जाएगा ने, अक्कल आएगी ने तो पाछो आवी जैसे करे। तू जा अपने बहन की देखरेख कर, दवा दारू कर, चल जा। दादी थोड़े दिन और रुक जाती, हितेन भाई के लगन के बाद चले जाना था। मैं तो रुक जाती, लेकिन ऐसे 12 दिनों का लगन तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं जब से आई हूँ तब से हितेन भाई का लगन शुरू हुआ है, लेकिन पूरा होने का नाम ही नहीं लेता। अभी जब सब ठीक हुआ तो हितेन भाई घर छोड़ के चले गए। अभी रुक के करने का क्या? दादी हितेन भाई का लगन जरूर होगा, मुझे पक्का पता है। धक्का तो मुझे भी लगा है और सबको लगा है। सब गांव वाले बोलते हैं कि खेमी का मंगल भारी है, इसलिए तो घर में सब कुछ हो रहा है। लेकिन खेमी के घर में आने के बाद ये लगन होगा कि नहीं ये पता नहीं है। राम जाने उसके तेल ये घर में क्या क्या मुसीबत लाएंगे। अगर घर वाले बहना को दोषी मान रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे हितेन भाई को घर वापस लाना ही होगा और उन्हें सिर्फ एक ही इंसान घर ला सकता है और वो है खेमी बहना। बहना से करवाने के लिए मुझे उनके सामने ये बात लानी होगी। खेमी बहना का दिल दुखाने के लिए मुझे माफ करना खोडियार माँ। बहना तुम कमरे से बाहर क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती, मैं ले आती। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ मालकिन। बहना मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। अपनी सफाई तो वो लोग देते हैं जिनको अपनी सफाई देने के लिए कुछ हो, और अब तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि तुम अपनी सफाई में कहोगी भी क्या? ठीक कहा तुमने बहना, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी कोई सफाई नहीं होती। जैसे गांव वाले तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कह रहे उसकी कोई सफाई नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं गांव वाले मेरे बारे में? गांव वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मंगल भारी है। जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ गलत हो रहा है। अरे तीन भाई वो भी ये घर छोड़कर गए तुम्हारे ही कारण। गांव वाले मेरे बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप ही की मेहरबानी है मालकिन। मैंने ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्योंकि गांव वाले भले ही मुझ पर लांछन लगाए, लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। कि हितेन के घर छोड़ने का कारण तुम और तुम्हारा फैसला है, लेकिन अपने सर पर लगा हुआ ये दाग और नहीं ढूंढने वाली मैं। सबको यही लगता है ना कि हितेन मेरी वजह से घर छोड़कर गया, तो ठीक है, हितेन को इस घर में वापस भी मैं ही लाऊंगी। मुझे माफ करना बहना, तुम्हें ऐसी हालत में मैंने तकलीफ पहुंचाई। मैं ये नहीं चाहती थी,
लेकिन हितेन भाई को अपनी गलती का एहसास करवाकर इस घर में अगर कोई वापस ला सकता था तो केवल तुम हो। हितेन भाई जितने दिन इस घर से दूर रहेंगे गांव वाले तुम्हें उतना ही अपशकुनी समझेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती थी कि ये बात सुनकर तुम उन्हें वापस देने जरूर जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया ताकि तुम पूरे गांव के सामने अपने आप को निर्दोष साबित कर सको और हितेन भाई को वापस ला सको। छोड़ दीजिए वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। यहां तक कि शक के दायरे में रह के कुछ भी कर सकता। उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हितेन, घर वापस चलो हितेन। क्यों आए हो तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो ना कि अर्जुन को तुम्हारा मुझसे बात करना मिलना अच्छा नहीं लगता। चली जाओ। तुम यहाँ क्यों आए थे? क्यों? खेमी, वो घर मैंने तुम्हारे कारण छोड़ा क्योंकि मैं उस घर में नहीं रह सकता जहां तुम और अर्जुन रहते। वो अर्जुन हर रोज हमें अलग नजर से देखता है, हमारे रिश्ते पे शक करता है। हमारे बीच तो भी ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, और ये बात मैं कभी सहन नहीं करूंगा कि कोई तुम पर हाथ उठाए या हमारे पवित्र रिश्ते पे शक करे। यही कारण था मेरा उस घर को छोड़ने का, और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच कोई भी दूरियां है या मेरे उस घर में होने से तुम्हारे विवाहित जीवन में कोई भी बुरा असर। असर तो हो रहा है मेरी जिंदगी में हितेन, पर तुम्हारे होने से नहीं, तुम्हारे ना होने से। पता है हितेन, तुम्हारे यहाँ आने से अर्जुन का शक और भी बढ़ जाएगा कि तुम नहीं देख सकते मुझे और अर्जुन को एक साथ। तुम नहीं देख सकते कि अर्जुन मुझ पे हाथ उठाए, पर आज पूरा गांव मुझ पर उंगली उठा रहा है कि मुझे भारी मंगल है, मेरे कदम अपशगुनी है। मेरे वहां आने से हितेन की शादी टल गई, मेरे वहां आने से मालिक का बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया। तुम नहीं देख सकते ना कि मुझ पर कोई उंगली उठाए, तो गांव वालों की उंगली नीचे करो हितेन, उनका मुंह बंद करो। तुम्हें घर वापस चलना होगा, और शायद तभी मुझे मान के साथ साथ शांति भी मिलेगी, वरना कहीं ना कहीं मैं अपने आप पर उंगली उठाऊंगी कि हाँ, मैं ही अपशगुनी हूं, सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है। पता है हितेन, मैं एक बहू के रूप में उस घर में मैंने प्रवेश तो कर लिया, पर एक बहू के रूप में उस घर में अपना स्थान बना पाऊंगी या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में। खेमी, कहाँ चली गई थी तुम? अर्जुन, मैं वो बता के तो जाना चाहिए था ना, मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। और
हितेन भाई, डॉक्टर साहिबा ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। और तुम खेमी अगली बार कहीं जाओ या कुछ काम हो तो मुझे बताना। हितेन, अरे कहाँ चला गया था बेटा तू? हाँ, सब लोग परेशान हैं। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? इससे क्या पूछ रही है? किसी को बिना बताए बिना पूछे, अपने बाप को बिना पूछे घर छोड़ के चला गया नाला है। किसी के बारे में सोचा नहीं तूने, है? जरा देख, संतू को, अपनी माँ को मेरे पास आके बोल रही थी कि तू घर छोड़ के गया, वो इसकी भूल है। मैंने बोला था कि अब कल आएगी ना, आ जाएगा वापस घर। आ गया नहीं? हाँ? मेरे लगन की तैयारी कीजिए पापा। बैना, मैं सबके सामने नहीं कह पाई, पर बैना, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, हितेन भाई को वापस घर लाकर। सच कहूं तो तुम्हारे अलावा हितेन भाई का कोई वापस नहीं ला सकता था। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ये कहकर तुम मुझे अभी भी यही एहसास दिला रही हो संतू कि इस घर के साथ दुख में और सुख में सिर्फ तुम्हारा ही रिश्ता है और मैं सिर्फ मेहमान। ये तुम कैसी बात कर रही हो बहना? इस घर पर जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा हक है। मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर तुम हितेन भाई को आज वापस नहीं लाती तो मेरे मन को चैन नहीं मिलता। तुम्हें चैन तो तभी मिलता ना संतू जब मैं यहाँ से चली जाती। या फिर यूं कहूं कि मेरी खुशियां मेरे जीवन से चली जाती। ओह, तो हितेन खेमी के कहने पर इस घर में आया है। खबर तो अच्छी है और मसालेदार भी। मेरा ये निर्णय है बनेवी लाल और बैना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप से ज्यादा अपनी दोनों बहनों को महत्व दिया। उनके सुख के लिए मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब भी प्रार्थना की
हमेशा संतों की खुशियों के लिए प्रार्थना की, और जब आज मेरी जिंदगी अर्जुन के साथ शुरू होने वाली थी कि उसने मेरे ही खिलाफ फैसला किया। मैंने सुना था कि दो बहनों की शादी एक घर में होने से बहनें बहनें नहीं दुश्मनी बन जाती है, पर मैंने कभी नहीं माना संतू, कभी नहीं। पर आज मुझे विश्वास हो रहा है, क्योंकि मेरी बहन ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीननी चाहिए। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी संतू, कभी नहीं। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सिर्फ तुमसे। देखो अर्जुन, अब हम दोनों इस घर में एक साथ रहने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते कुछ बातें मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूं। अर्जुन, मैं जानता हूं कि मेरे और खेमी के रिश्ते को लेके तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या कहूं तो शक है। अर्जुन, मैं मानता हूं कि मेरा और खेमी का एक कल था, पर खेमी का आज तुम हो अर्जुन। आज मेरा और खेमी का रिश्ता सिर्फ एक जेठ और बहू का है। अर्जुन, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा कि खेमी मेरे छोटे भाई की पत्नी है। अर्जुन, हम सब इस घर में तभी खुश रह पाएंगे जब तुम अपने मन से सारे सवाल, सारे शक दूर कर दो, वरना इस घर में सिर्फ तनाव रहेगा, अशांति रहेगी, जो कि ना ही तुम चाहोगे और ना ही मैं चाहता हूं अर्जुन। मैं जानता हूं अर्जुन, एक बड़ा भाई होने के बावजूद मैंने तुम्हें कभी अपने भाई के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज पहला कदम मैं बढ़ाता हूं अर्जुन, और चाहता हूं कि तुम भी यही करो। अर्जुन, क्यों ना बीते हुए कल को भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, नई जिंदगी की शुरुआत करें। तुझ पे हाथ उठाया, मैं माफ कर देना।